हालात से कभी बुरा लगता है क्या, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया यार, ये तो दिन ही बहुत खराब निकला निकला, शुरुआत में ही मेरे साथ हो ही गलत रहा है, ऐसा कभी फील हुआ? मेरे को मेरी देखो, जब से हम पैदा हुए हैं, मेरी इस टाइम जो एज है वो 30 मतलब 33-34 साल के आसपास हूँ मैं, 34 की लगभग मेरी 34 की एज हो गई। जिंदगी मतलब क्या होती है, देखो मेरी बात सुनो, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पहले क्या था, जैसे 19 से 20 साल की उम्र थी, हम ये सोचते थे यार ये चीज़ हमारे साथ क्यों हो गई, ये तो चीज़ होनी ही नहीं थी। 19 से 20 साल की जब उम्र थी, उसके बाद वो चीज़ 2 दिन बाद ठीक हो गई, फिर 3 दिन बाद या 10 दिन बाद फिर वही चीज़ दोबारा हो गई, कोई कांड हो गया, फिर फंस गए, अरे यार भगवान निकालो निकालो निकालो, इस चीज़ से निकालो। भगवान से दुआ करी, माँ बाप ने यहाँ से हाथ डाला उधर से डाला, इस चीज़ से भी निकल गए, भैया ठीक है, तसल्ली हो गई, अब जान छोड़ गई लाखों भाई, अब ये चीज़ नहीं करेंगे। फिर साला 1 महीने बाद फिर कोई कांड हो गया, हमने नहीं करा, हमारी किस्मत में लिखा थी वो चीज़ हो गई, फिर वो चीज़ फिर फंस गए, अरे यार साला बार बार मुसीबत, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर माँ बाप ने किसी तरह निकाल दिया, या किसी तरह किस्मत, भाई अब तो शांत भाई भगवान का नाम ले लिया, अब तो वो चीज़ नहीं करेंगे, फिर वो चीज़ कर ली। तो ज़िंदगी में जब आदमी इतने उतार चढ़ाव देख लेता है ना, फिर ना वो पता क्या हो जाता है, वो ना भर जाता है अंदर से, फिर आगे कितने भी उतार चढ़ाव आए, कैसा भी दिन आए बेकार अच्छा, फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। तो अब मैं इतना अंदर से अब भर चुका पत्थर हो गए हूँ, हो अब आप। पत्थर हो गए हैं। मतलब हमारे साथ से कुछ भी चीज़ निकल जाएगी ना, मान के चलो हमारे पास 500 करोड़ रुपया है और मेरे हाथ से छूट गया, तो कोई दुख नहीं है भाई, हमारी किस्मत में नहीं था, चला गया। और अगर 500 करोड़ रुपया आ गया भैया, हमारी किस्मत में लिखा था, मतलब मेरा ये हिसाब है, किस्मत में चल होगा तो खुद चल कर आएगा, और अगर नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा। इसलिए दुख किस बात का और रोना किस बात का। पर आपको डेंजरस नहीं लगता कि अगर आपको सैडनेस फील ही नहीं हो रही, हम्म। तो जब कोई जेन्युइन मोमेंट पे आपको सैडनेस फील होनी भाई चाहिए, आप समझ आपको नहीं रहे, होगी नहीं देखो अब। मेरी बात सुनो, मैं चलता हूँ किस्मत पे, सीधी सी बात है। मैं मतलब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि देखो मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जैसे आपने बोला कि यार आपके साथ कोई बात हो गई, या आज का दिन बुरा चला गया, या आज का दिन ऐसा चला गया, या आज का दिन मेरा खराब चला गया, तो मैं ये सोचता हूँ जब मेरी किस्मत में ये था मैं क्यों रहूँ, जब वो लिखा था ये चीज़ मेरे साथ होनी थी, ये लड़ाई मुझे लड़नी थी, तो मैं डिप्रेशन किस बात का, मतलब मैं सोचूं क्यों, जो चीज़ होनी है होनी ही है भाई, होनी है होनी, बस जो चीज़ जो नसीब में आपके लिखा है। अब आपको थोड़ी पता है अभी यहाँ से बाहर चले गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर आपको तो पता ही नहीं, आप तो यहीं बैठ जाओगे 10 दिन तक। अब आपको पता लगेगा बाहर आपके सर पे बिजली गिर गई, या चलो, बाहर आपको मैं कोई औरत मैं मिल गई मैं उसने आपको ना चांटा मार दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने बोला ना कि आप इतने उतार चढ़ाव देख लिए हैं, आप जैसा काम भी करते हैं उसमें भी डेली क्रिटिसिज्म इतना रहता है कि आपको एक गार्ड बना के चलना पड़ता है, जो कि सही भी है, जेन्युइन भी है, आपकी रोजी रोटी है, रोटी किसी की नहीं छीननी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ना इससे क्या होता है, हम अपने आप को इतना रोक लेते हैं कि जो जेन्युइन मोमेंट होते हैं, जैसे ना कोई हमारा जो फ्रेंड है, पेरेंट है, मान लो एक्सपायर हो गए, कुछ हो गया खुद ना खास्ता, उस टाइम पे जो बुरा फील होना होता है ना, तब भी बुरा फील नहीं होता, क्योंकि अंदर हमने इतना पत्थर भर लिया ना कि जब मोमेंट होता है ना टू फील सैड, आपको कुछ फील ही नहीं होता। यार तो आप वो तो रिस्क ही नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरे को जैसे मेरे माँ बाप हैं, मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ। हम्म। अगर मेरे माँ बाप को तकलीफ होगी तो मैं उस दिन रोऊंगा, उस दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। वही पूछ रहा हूँ मैं, वही मेरी पूछ रहा बात, हूँ। उस दिन में भी अभी मेरे बीच में अभी 10-12 दिन पहले मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी। मतलब महीने का कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाता। सपोज करो मैं शाम को, मेरा 9 बजे का टाइम वीडियो बनाने का है, और मेरे 7 बजे मेरे पास 50 लाख रुपए रखे हैं, 50 लाख रुपए मेरी जेब से गिर गए, या मेरे 10 लाख रुपए मेरी जेब से गिर गए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वही प्रॉपर 7 बजे घर पे जाऊँगा, घर पे बताऊँगा भाई मेरे जेब में 10 लाख रखे थे, गिर गए, और मैं सीधा अपने घर पे वीडियो बनाने चले जाऊँगा, जहाँ मेरी पोजीशन है, जहाँ मेरी लोकेशन है, जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ। अब बात आती है मेरे माँ बाप के ऊपर। मेरे पापा की उस दिन कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब हुई थी, मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि भाई मेरा बाप बीमार पड़ा है और मैं वीडियो बनाऊँगा ये बात, मतलब मेरे को रोना आ रहा था उस दिन। तो मुझे सिर्फ फ़र्क अपने माँ बाप से पड़ता है, अगर मेरे माँ बाप को कोई परेशानी हो, वरना दुनिया भाड़ की भट्टी में जाए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा सब कुछ डूब जाए, बात खत्म हो गई। सिर्फ इस चीज़ से मुझे डिप्रेशन होता है, अगर कि मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ होती है तो भगवान ने मेरे माँ बाप को सही सलामत रखा हुआ है, और मैं खुश हूँ, इसलिए मुझे कभी होता ही नहीं। और कोई मुझे कुछ बोलता है उल्टा सीधा, तो मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ।